श्री हरि, आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कारपेट बॉम्बिंग की है, लगातार एक के बाद किया है, बेंगलोर में तो 2 दिन लगातार उन्होंने कैंपेनिंग किया है, धार्मिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है, उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? और अब तो सोनिया गांधी के ऊपर यह भी आरोप लगा दिया कि आप कर्नाटक को देश से बाहर तोड़ने की बात करो, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन भी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सोनिया गांधी से क्लैरिफिकेशन भी मांग लिया है, बजरंगबली के मसले पर क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, लेकिन इस पर जरूर मांग लिया है। श्री हरि, जैसे कि अभी पीयूष ने बताया, जोश की बात उन्होंने की, पीयूष ने सो नरेंद्र मोदी जी का ये करना, रोड शो हो या रैली हो, दैट इज मोर सो टू गैल्वनाइज द वोटर्स। अगर उन्होंने 24 किलोमीटर बेंगलुरु में रैली किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि वहां पे 4-5 ऐसा सीट था जहां पे बीजेपी ने 5,000 से कम वोटों से हार गए थे 2018 के चुनाव में। तो ए एंड बैंगलोर ऐसा भी जगह है जहां पे 60 to 65% यंग वोटर्स है, और पूरे कर्नाटक में 7 लाख वोटर्स से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार रजिस्टर किए हैं। तो मोदी जी का ये रोड शो करना या पब्लिक रैली, मेगा पब्लिक रैलीज, इट इज ए टू गैल्वनाइज द यंग वोटर्स, टू ये अभी जो पीयूष ने बताया जोश, वो लिंगायत फैक्टर हो, कम से कम बूथों तक लेके आने का ये कोशिश है। अगर आप देखा जाए पिछले 7 डेज में नरेंद्र मोदी जी खुद इंडिविजुअली, मैं पब्लिक रोड शो की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअली आइदर थ्रू अ फोन कॉल, डेटा ये बता रहा है कि 4,000 लोगों को इंडिविजुअली मोदी जी ने बात किए हैं इन द लास्ट 1 वीक। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को वो एंकरेजमेंट करने का, गैल्वनाइज करने का ये कोशिश बिल्कुल है। इसमें 100% कमिटमेंट और एफर्ट तो बिल्कुल हमको नजर दिख रहा है। और पिछले चुनाव में भी अगर आप देखा जाए, उत्तराखंड में हो कहीं पे भी, ये मोदी का ये जो फैक्टर है, कम से कम 2 to 3% वोट इंक्रीज करने का, ये हमने हिस्टोरिकल एविडेंस भी देखा है। तो कहीं ना कहीं ये क्रूशल हो जाता है जहां पे आपका 5,000 से कम वोटों से पूरा कर्नाटक में 20 से 25 सीट ऐसा था जहां पे बीजेपी पीछे रह गई थी। तो इन फैक्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि उसको इट विल गैल्वनाइज द कार्डर एंड द वोटर्स, स्पेशली द यंग वोटर्स। श्रीहरि, ये जो हमने 3 ओपिनियन पोल्स बताए, एक एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल जो कांग्रेस को 110 से 122 सीट दे रहा है, एडिना का जो ओपिनियन पोल जो कर्नाटका बेस्ड है वो 132 से 140 सीट दे रहा है, और जी न्यूज 103 से 118 सीटें ये बीजेपी को दे रहा है। आपको इन तीनों एग्जिट पोल में से कौन सा एग्जिट पोल आपको लगता है कि ये सच्चाई के ज्यादा करीब है? आपका असेसमेंट क्या है? मेरा असेसमेंट ये ओपिनियन पोल, सॉरी ओपिनियन पोल, हाँ। मैं लगभग वो जो सी वोटर की जो सर्वे है उसमें मैं आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, एज नीलू मैम आल्सो सेड, ये एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा से ज्यादा दिख रही है। इफ इट वाज अ नेशनल इलेक्शन, यस, बीजेपी, अगर आज भी इलेक्शन हो तो बीजेपी वुड हैव स्वेप्ट द स्टेट, बट क्योंकि कर्नाटका में एक स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस एग्जिस्ट, एक सिद्धरामैया का पॉपुलैरिटी आप पिछले 1-2 साल से जो सर्वे करके आ रहे हैं वो अभी तक 1 परसेंटेज पॉइंट भी डिक्लाइन नहीं हुआ है, या फिर ओनली इट इज इंक्रीजिंग बाय द डे, एंड बोम्मई जी का पॉपुलैरिटी वो तुलना में एकदम नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्लस एड टू दैट द एंटी इनकम्बेंसी एंड द corruption, the allegations which is going on will definitely favor the Congress, and we should not forget ये जो असेंबली इलेक्शन से हमेशा कांग्रेस की वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा रही है। अगर भले बीजेपी का ज्यादा सीट्स आए हों, वोट परसेंटेज हमेशा कांग्रेस के फेवर में है, और अब ये भी दिखाई पड़ रहा है कि वोकलीगा का वोट कंसोलिडेशन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर द कांग्रेस। श्रीहरि, जैसा कि आपने कहा कि 2018 में भी कांग्रेस 38% वोट लेकर आई थी, बीजेपी 36% वोट लेकर आई थी, लेकिन जो कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो 80 थी और बीजेपी को 104, यानी 2% वोट कम होने के बावजूद भी बीजेपी को 24 सीटों का फायदा हुआ था। इसका मतलब ये कि अगर इस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो कम से कम 4 से 5% वोट बीजेपी से ज्यादा लाना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, और यही फैक्टर्स है जो आप सेंट्रल कर्नाटका की बात आप कर रहे हैं, कल्याण कर्नाटका की बात आप कर रहे हैं, और ये जो फैक्टर्स है, और येडियुरप्पा जी का फैक्टर जो नीलू मैम ने बताया, येडियुरप्पा जी, ईश्वरप्पा जी, इन सब का फैक्टर्स कुल मिला के, और वो जो लिंगायत का फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि उनके तरफ जा सकते हैं। इसलिए अगर आप इस बार की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप देखें तो कांग्रेस ने 56 के आसपास लिंगायत कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, मतलब इट वाज द मैक्सिमम फॉर द कांग्रेस। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि हम लिंगायत समुदाय के साथ भी हम खड़े हैं। बिल्कुल। मैं शीतल और नीलू जी के पास दोबारा जाऊं, इसके पहले पीयूष से मेरा एक सवाल है। पीयूष, ये जो जीत का आंकड़ा, क्या ये दिखाई पड़ता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 4 या 5% का गैप है? अगर 2% का गैप है तो फिर इसका मतलब ये फिर तो बीजेपी अच्छी खासी लड़ाई में है और आगे भी निकल सकती है। क्या 4-5% दिखाई पड़ता है? पीयूष, आपका सर्वे क्या कहता है? असल से पहले तो मैं ये जो गैप है उस पर बहुत ही सिंपल सा वो आपको देता हूँ कि गैप इसलिए रहता है कांग्रेस को हमेशा से ज्यादा, क्योंकि जो सदर्न कर्नाटका जहाँ पे 61 सीटें है वहां पे बीजेपी का प्रेजेंस नहीं है, जबकि कांग्रेस का प्रेजेंस ओवरऑल पूरे कर्नाटका में। जबकि आप जब सदर्न कर्नाटका में तो कांग्रेस वर्सेस जेडीएस हो जाता है और वहां से इनको ये जो एक्स्ट्रा वोट मिलता है, ये जो एक्स्ट्रा वोट परसेंट दो है वहां पे। और ऑब्वियसली जैसा है कि मतलब ओवरऑल दूसरे सर्वे भी देखे, हमारा भी देखे, तो कांग्रेस हमें भी थोड़ा एज में लग रही है। और अगर हाँ ऑब्वियसली अगर कांग्रेस 38% से अगर 40-41 पे पहुंचती है तो सीटों का बहुत ज्यादा फेरबदल हो जाएगा, तो कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिलनी चाहिए। और जबकि अगर लेकिन यही अगर आपका वोट शेयर रहा तो बीजेपी इज इन अ गुड फाइट, बीजेपी एनी डे लाइक। लेकिन अभी भी जैसे मेरा मानना ये नहीं है कि बीजेपी जितना वीक दिखाया जा रहा है उतना इतना वीक नहीं हुआ है। ऑन ग्राउंड उनका कैंपेन बहुत अच्छा है, जो उनके वोटर है वो अभी भी कोर वोटर है, ऐसे नहीं है कि वो चेंज हो गए। और देखिए पहले तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे कोई कांग्रेस की वेव नहीं, जिसको हमने एक्चुअली बहुत ग्राउंड पे बहुत ढूंढना कि कहीं पे कांग्रेस की वेव हो। देखिए वेव तब होती है जब आप किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे वो जीत जाएगा, या फिर किसी भी कांग्रेस की कैंडिडेट पे अगर एमएलए है उनके ऊपर हाई एंटी इनकम्बेंसी बट वेव है और वो निकाल ले। तो ये सब एक्चुअली हमें नहीं मिले, तो इसका मतलब हमने ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस की वेव नहीं है, ये मोर और लेस मतलब एंटी इनकम्बेंसी वाली वेव है कि करंट गवर्नमेंट पे है तो इसलिए दे आर स्विचिंग टू कांग्रेस। और दूसरा है कि लिंगायत सिद्धारमैया का जो 40% के ऊपर जो सपोर्ट है, क्या ये सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इस चुनाव में? अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन अगर हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनको लगता है कि जब वो खड़े होंगे तो उनके सामने कोई नहीं है, और ये पुल फैक्टर हो जाता है। तो क्या सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी कांग्रेस के लिए पुल फैक्टर है? पीयूष जी बिल्कुल है, एक्चुअली हमें मिला है, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमें मिला है। सिद्धारमैया जी की जो पॉपुलैरिटी है, बहुत लोग जो है जैसे मैंने बताया कि इनफैक्ट जो 2018 में जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर पीपल जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था, और उनका ये मानना था कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई और जो भी अन्न भाग्य स्कीम जो उन्होंने हटाई है उसमें जो राइस का लिमिट था 2 केजी जो कम कर दिया है, वो उनको अभी भी है, दे फील इट कि भाई हमें नहीं, वापस से सिद्धारमैया जी को वोट करना चाहिए। तो ये उनकी जो पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली हमारे उसमें है कि वो वोट पुलर है, मतलब वो वोट खींचेगा। और पूरे कर्नाटका में जैसे देखिए, अगर मैं सिद्धारमैया जी का ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने सेंटर में है कि जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है, वो एक्चुअली इनफैक्ट बॉम्बे कर्नाटका में फेमस है, इनफैक्ट कोस्टल कर्नाटका में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। तो ओवरऑल पूरे कर्नाटका में उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। तो अगर लोकल फैक्टर को अगर उसके ऊपर जो लोग वोट देंगे तो वो सिद्धारमैया जी ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, कांग्रेस के लिए वोट पुलर होंगे वो। शीतल जी, जैसा कि मैंने पीयूष से सवाल पूछा था कि अगर पर्सनालिटीज के ऊपर अगर चुनाव हो गया तो बीजेपी की तरफ से तो आज की तारीख में बम्बई ही है, येदियुरप्पा बहुत रिलक्टेंट है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया भी है। तो क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में? नहीं, ये हो जाता, लेकिन उन्होंने सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है ना। अगर उन्होंने ये अनाउंस करके इलेक्शन लड़ा होता तो इलेक्शन डिफरेंट होता। तो मुझे लगता है कम से कम 6-7% का डिफरेंस हो जाता दोनों पार्टियों में। इसको न करके कांग्रेस ने, अब कांग्रेस की अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम रही हो, चूंकि वो अभी अच्छा यूनिटी तो अच्छी दिखा रहे हैं दोनों लोग, तो उसका एक अलग एडवांटेज है। लेकिन ये जो एडवांटेज होता सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर अनाउंस करने का, ये उसका मतलब उसका मुकाबला ये नहीं कर सकता कि दोनों लोगों को बार बार आना, साथ साथ दो लोगों का रहना, एक कंफ्यूजन बना रहना।
और बीजेपी उसको प्ले भी कर रही है। और स्मृति ईरानी वगैरह ने अपने बयान में डीके शिव कुमार का मजाक उड़ाया, किसी ने सिद्धारमैया का भी उड़ाया, तो वो इसीलिए हो सका कि कांग्रेस ने ये हिम्मत नहीं दिखाई या उनके यहाँ ये पॉसिबल उनसे नहीं हो पाया उनकी लीडरशिप से कि वो सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर घोषित करके चुनाव लड़ते, इसलिए वो गैप रह गया है। इसीलिए मुझे भी लगता है कि इसके बावजूद कि सिद्धारमैया वहां बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस कंफ्यूजन ने उस पॉपुलैरिटी को इनकैश कांग्रेस के फेवर में नहीं होने दिया। ये मेरा असेसमेंट है अभी तक। बट शीतल जी, जो सर्वे दिखा रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है उसकी पॉपुलैरिटी अप्रूवल रेटिंग चैलेंजर की तुलना में इतनी कम होती है। लगभग आधे या हम कह सकते हैं कि वो 1/3 ज्यादा है सिद्धारमैया के पॉपुलैरिटी। और ये सीएसडीएस का सर्वे भी दिखा रहा था कि 40% लोग सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं, बम्बई को सिर्फ 22 से 23% लोग कर रहे हैं, और पीयूष का भी अपना जो सर्वे वो कहता है कि वो 40% के ऊपर है और बम्बई बहुत पीछे है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।